नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान कांग्रेस में जो आपसी फूट फुटवल चल रहा था, जिसके कारण ये खबरें आ रही थी कि वहां जो सचिन पायलट हैं वो कांग्रेस से बगावत करेंगे और अपनी एक नई पार्टी का ऐलान अपने पिता की पुण्यतिथि पर वो कर सकते हैं। ऐसी खबरें पिछले काफी दिनों से चल रही थी और इसकी वजह यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, उन दोनों की ये आपसी फूट फुटवल जब से सरकार बनी है तभी से चलती दिखाई दे रही थी। दोनों की अपनी एक दावेदारी थी कि भैया मैं जो है ज्यादा वोट लेकर आया हूं, पार्टी में मेरी पकड़ ज्यादा है। सचिन पायलट का कहना यह था कि उसने गुर्जर समेत युवाओं की जो वोट मिली है कांग्रेस को, वो सचिन पायलट की वजह से मिली है। इसको लेकर के 2018 से लेकर अभी तक लगातार खींचतान चल रही थी, लेकिन पिछले दिनों ये खींचतान बयानों पर आ गई और खुलकर सचिन पायलट मैदान में उतरकर ये कहने लगे कि अशोक गहलोत सरकार जो चल रही है इसमें भ्रष्टाचार है और इसमें युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है, किसानों की मांग पूरी नहीं की जा रही है। और तो और उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि जो अशोक गहलोत हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, ये इनके भ्रष्टाचार के मुद्दे हमने चुनाव के टाइम उठाए थे। 2018 के चुनाव में हमने जिन मुद्दों को लेकर के जनता से वोट मांगे थे वो अशोक गहलोत ने पूरे नहीं किए हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। फिर उन्होंने माइनिंग को लेकर के बात उठाई थी, फिर उन्होंने जो पर्चे लीक हुए उसको लेकर बात उठाई थी और हर बार पार्टी आला कमान तय करेगा ये कह करके सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया जाता था। दिल्ली में वो गांधी दरबार में आकर के अपनी हाजिरी लगाते थे और फिर उसके बाद लौट कर फिर पहुंचकर वही काम शुरू हो जाता था। अभी ये कहा जा रहा था क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं, चुनाव में कांग्रेस मैदान में है और ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो इस बीच में ये खबरें आ रही थी जिसको लेकर के ये भी कहा गया कि जो राजनीतिक रणकार माने जाते हैं पीके प्रशांत किशोर, उनको हायर किया गया है और एक सर्वे कराया गया है और सर्वे को लेकर के ये रिपोर्ट्स लीक हुई मीडिया में कि ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर के प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी नाम भी सामने आया। कहा जाने लगा 2 नाम रजिस्टर कराए गए हैं चुनाव आयोग में, तो तैयारी चल रही है। लेकिन अब ये सब का सब खाली हवा, खाली निकला हुआ गुब्बारा निकला। सचिन पायलट ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जैसी उम्मीद जताई जा रही थी। इसके पीछे के कारण मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर था। भारतीय जनता पार्टी में वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो पत्नी है, उनके जो पिता हैं यानी फारूक अब्दुल्ला, उनकी विचारधारा कतई भाजपा से मेल नहीं खाती है और इसलिए वहां जाने का सवाल नहीं है। उनका पारिवारिक मैटर भी है, तो लगता है कि कहीं एक तरफ तो उनका पारिवारिक या रिश्तेदार या ससुर कहिए उनका दबाव हो सकता है, दूसरी तरफ ये बात कही जा रही थी कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे तो क्या उनके साथ कांग्रेस के कुछ लोग इस तरह आएंगे कि वो सरकार को गिरा सके। ये भी स्थिति नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत एक पुराने नेता हैं जिनकी पार्टी पर भी पकड़ है, कार्यकर्ताओं पर भी पकड़ है और इसलिए कई बार सचिन पायलट ने कोशिश तो की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो बहरहाल नई पार्टी बनाएंगे ये दावे किए जा रहे थे और अब नई पार्टी की घोषणा तो नहीं हुई, तो क्या होगा? सचिन पायलट इसी तरह कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, अब ये दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत की अब चली है, अब समझ लीजिए इससे ज्यादा अपमान किसी और का हो नहीं सकता। पूरी गुर्जर कम्युनिटी ये दावा कर रही थी कि हम सचिन पायलट के साथ हैं। जो उनके पिता हैं राजेश पायलट दिवंगत, उनकी 23वीं पुण्यतिथि पर जिस तरह से गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ, उसके अलावा आपको बता दूं कि वहां पुण्यतिथि पर जो आने वाले थे उसमें 6 मंत्री इकट्ठे हुए और 8 विधायक भी आए। लेकिन ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। जिस तरह से वहां 8-9 विधायकों के आने का दावा किया जा रहा है, 6 मंत्री का आने का, उनसे जब बात की है मीडिया वालों ने, वो कह रहे हैं कि देखिए राजेश पायलट एक पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं, हम सबके आदरणीय हैं, उनकी पुण्यतिथि पर हम आए, इससे आगे और कुछ नहीं है। यानी गुटबाजी बिल्कुल नहीं है। अगर ये भी कहें कि ये सचिन पायलट के साथ भी हैं तो भी वो इस स्थिति में नहीं है कि
सरकार कम से कम अब जो है अगले आने वाले टर्म में अब ये इस स्थिति में नहीं है कि ये छोड़कर कहीं अलग पार्टी बनाए, उसके लिए बड़ा तामझाम चाहिए। कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि सचिन पायलट जो दावा ठोक रहे थे, जिस तरह की बातें कर रहे थे वो आगे बढ़कर, वो एक कमजोर नेता की तरह अब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अपमानित किया गया, सचिन पायलट को गद्दार तक कहा गया, बीजेपी का एजेंट कहा गया, और ये सब उन्होंने सुना। और उस सुनने के बाद भी यदि वो कांग्रेस में हैं, वो कह रहे हैं साहब जनता का विश्वास पहले मेरे लिए जरूरी है। तो जनता का विश्वास क्या होता है भाई? आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसी पार्टी में हैं जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अब विधानसभा के जब चुनाव में आप उतरेंगे मैदान में, तो आप क्या मुंह जनता को दिखाएंगे? एक बड़ा सवाल है। सचिन पायलट पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं। ना उनकी दिल्ली में कोई सुनवाई है, ना उनकी राजस्थान में कोई सुनवाई है। बिल्कुल स्थिति आज वो है, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। खराब कहावत है, लेकिन ये मैं गांव की कहावत बता रहा हूं, जो राजस्थान में गांव में बोला भी जाता है। लेकिन अब बात यह है कि सचिन पायलट की स्थिति अब क्या है? दिल्ली में पार्टी आला कमान तो सुनता नहीं है। अध्यक्ष की मांग की गई थी पद की, वो मिला नहीं। अशोक गहलोत वहां वो उसके साथ मिलकर भी चाह रहे थे कि डिप्टी सीएम और बाकी चीज मिल जाती, वो भी रहा नहीं। आज की स्थिति क्या है? अब आज की स्थिति यह है कि उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनके चाहने वाले जो हैं 8, 9, 10 विधायक जिनको वो चाहते हो कि फिर से रिपीट किया जाए, अब यह भी पक्का नहीं है कि उनको पार्टी का टिकट इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा। सूत्रों की माने तो अशोक गहलोत ये तय कर चुके हैं कि जो सचिन पायलट के ग्रुप के लोग हैं या जो सपोर्टर हैं, उनको विधानसभा के चुनाव में इस बार टिकट ही नहीं दिया जाएगा। उनके ऊपर लेबल लगा दिया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और इसी तरह से अब कांग्रेस की स्थिति अब धीरे धीरे वहां लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहां हल्का पड़ता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक उम्मीद जग रही है कि राजस्थान में भी वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब अगर कांग्रेस सरकार बनाने में रिपीट करती है और कामयाब हो जाती है, ऐसे में इन खबरों के बीच सचिन पायलट को लगा होगा कि बीजेपी तो उन्हें ले नहीं रही, ना वो बीजेपी में जा रहे हैं, वो अलग पार्टी बना भी लेंगे तो भी पार्टी की टूट हो सकती है। अब उनको लग रहा है कि कांग्रेस की ही सरकार दोबारा बनने जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस संगठन से दूर रहने का फायदा क्या मिलेगा? नुकसान ही होगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों में वो आ गए हैं। हालांकि आपको बता दूं, अभी चुनाव में थोड़ा समय है और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन मैदान में उतरेगी, सचिन पायलट ने और कुछ किया हो या ना किया हो, बीजेपी को एक मुद्दा तो दे ही दिया है। और अशोक गहलोत के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, माइंस में भ्रष्टाचार के आरोप और कई भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप, पर्चा लीक का जो मुद्दा उठाया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना था जो सचिन ने उठाया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक मुद्दा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब सचिन पायलट को भी घेरेगी, तो अशोक गहलोत को भी घेरेगी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बनाने जा रही है। ऐसा सर्वे जो इंटरनल बीजेपी ने किया है वो आया है। तो सचिन पायलट मौके पर ठीक निर्णय नहीं ले पाए। इसी में दिखता है कि अपरिपक्वता किसको कहते हैं। लोगों का कहना अब यह है कि जो सचिन पायलट है, या तो विद्रोही ना करते और चुपचाप कांग्रेस में रह करके अशोक गहलोत के साथ मिलकर के राजनीति करते रहते, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो जो है पार्टी पर अपना दबाव बनाए, पार्टी आला कमान पर कोई दबाव बनाए। दोनों में वो विफल रह गए। एक तरह से सचिन पायलट आज की डेट में कमजोर और विफल नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, मैं गुजरों को अच्छी तरह जानता हूं, कम्युनिटी के बीच रहता हूं। बहुत दबंग कौम है, सीधा बात करने वाली है, पैसे वाले लोग हैं, और हर तरह से कम बिरादरी के नाते सचिन के साथ खड़े थे। लेकिन अब ये जो इस तरह की बातें हुई है, अब निश्चित जानिए कि जो गुजर कम्युनिटी का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बड़ी संख्या में शिफ्ट होगा, क्योंकि अब उनको समझ आ गया
कि उनके बिरादरी का एक नेता कांग्रेस में जो है उसका तो वहां कोई सम्मान है नहीं, कोई सुनवाई है नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में वो गुजर चेहरा अब कोई अगर सामने आता है तो समझिए कि बीजेपी के लिए वो तुरुप के इक्के की तरह काम करेगा और गुजर कम्युनिटी की वोट भी भारतीय जनता पार्टी को दिलाने में कामयाब होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना पड़ेगा और वहां जल्दी अपनी लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। मौके का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को जिसके कारण मिल सके। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।